देखते हुए संसार की होलत क्या हो गई भगवान, उसी का एक संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। और ये यज्ञ किया जा रहा है, सद्बुद्धि यज्ञ। और जिस तरह से आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो लगातार इस कदर जो है वो बने हुए हैं, तो उसके लिए यहाँ पर शिवसेना ने जो है एक नया कंसेप्ट लेकर आई है। यानी यज्ञ किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आने वाली सरकार को जो है वो सद्बुद्धि दी जाए। और जिस तरह से ये सरकार जो है वो लगातार इस तरह के कानूनों की बात कर जम्मू कश्मीर में ला रही है, और जो लोगों को पसंद नहीं है लोगों पर यानी थोपने का काम किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर किस तरह से परिक्रमा की बात करते हैं वो यहाँ पर शिव सैनिकों द्वारा जो है वो ली जा रही है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं कि सद्बुद्धि यज्ञ, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हालातों को सुधारने की प्रार्थना, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हालात जो कब से सब लोग ये टकटकी लगाकर बैठे हैं कि सुधरेंगे, उन्हीं के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। 2022 आने वाला है, और 2022 आने से पहले जिस तरह से आप सब लोग एक रेजोल्यूशन बनाते हैं कि 2022 में हम ये करेंगे, वही शिवसेना जो है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर यज्ञ चल रहा है। और ये यज्ञ 2022 में जो सरकार है उसे सद्बुद्धि दी जाए, उसको लेकर किया जा रहा है। और प्रोटेस्ट को जो लीड है वो मुनीष सहनी जी कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं फ्यू पॉइंट्स पे, यानी इनके जो फ्यू पॉइंट्स हैं, मैं उन पर आपकी नज़रें डाल दूं। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि शिवसेना के सब यहाँ पर अधिकारी हैं, सब यहीं पर बैठे हैं, और यज्ञ जो है वो चल रहा है। ऐसा अनोखा प्रोटेस्ट जो है वो आपने देखा होगा कि सद्बुद्धि यज्ञ है कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि इंटरनेट की बारखी मनाई गई थी, वो बारखी भी कुछ इसी तरह से थी। इस यज्ञ में जो है वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की अगर बात करें, उनके वर्कर्स हैं। और इससे पहले आपको हमने वो भी दिखाया था कि किस तरह से जम्मू में इंटरनेट की बारखी मनाई गई, और आज हम ये सद्बुद्धि यज्ञ आपको बता रहे हैं। यानी सरकार का दरवाज़ा तो खटखटाते हैं, पर सरकार कहीं ना कहीं सुनती नहीं है। तो वहीं पर मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ शिवसेना की डिमांड्स हैं। जम्मू कश्मीर को बेचना बंद करो, ये इनका पहला जो यहाँ पर पॉइंट है। डोगरा संस्कृति व पहचान को सुरक्षित करो, ये इनका दूसरा पॉइंट है। खनन माफिया, टोल माफिया, चिकित्सा माफिया, ड्रग माफिया से मुक्ति दो, युवाओं को रोजगार दो। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर लगातार अनएम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ रहा है। ये जो पॉइंट्स हैं, जो चौथा पॉइंट है, इनका बहुत अहम पॉइंट है। और जम्मू कश्मीर को बेचना बंद करो, आपने देखा होगा कि यज्ञ जो है वो किया जा रहा है। और बिल्कुल महाराजा हरि सिंह की बात करते हैं, महाराजा हरि सिंह के स्टेचू के पास जो है ये यज्ञ किया जा रहा है। और ये यज्ञ करने का मकसद एक ही, और इस यज्ञ का नाम भी सद्बुद्धि यज्ञ 2022 में सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान, यानी अब भगवान का ही यहाँ पर सहारा है। हमारे सनातन धर्म की पहचान हर तरफ से सुरक्षित, यानी देखते हुए संसार की होलत क्या हो गई भगवान, उसी का एक संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। और ये यज्ञ किया जा रहा है, सद्बुद्धि यज्ञ। और जिस तरह से आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो लगातार इस कदर जो है वो बने हुए हैं, तो उसके लिए यहाँ पर शिवसेना ने जो है एक नया कंसेप्ट लेकर आई है। यानी यज्ञ किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आने वाली सरकार को जो है वो सद्बुद्धि दी जाए। और जिस तरह से ये सरकार जो है वो लगातार इस तरह के कानूनों की बात कर जम्मू कश्मीर में ला रही है, और जो लोगों को पसंद नहीं है लोगों पर यानी थोपने का काम किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर किस तरह से परिक्रमा की बात करते हैं वो यहाँ पर शिव सैनिकों द्वारा जो है वो ली जा रही है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं कि सद्बुद्धि यज्ञ, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हालातों को सुधारने की प्रार्थना, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हालात जो कब से सब लोग ये टकटकी लगाकर बैठे हैं कि सुधरेंगे, उन्हीं के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। और अभी परिक्रमा का दौर जो है वो जारी है। तो इसी तरह से जो यज्ञ है वो यहाँ पर हो रहा है, और आहुति जो है वो दी जा रही है कि कहीं ना कहीं अच्छे फ्यूचर की कल्पना हम कर सकें, कि जम्मू कश्मीर का जो फ्यूचर है वो आने वाले वक्त में और भी उज्जवल हो। जिसे कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ जवाब मांग लेते हैं। और जिस तरह से सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं मुनीष सहनी जी, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो है वो बारखी मनाई गई थी इंटरनेट नहीं रिस्टोर होने पर। उसके बाद आज जो है आप एक यूनिक तरह से यहाँ पर जो है कंसेप्ट लेके आए हैं कि सद्बुद्धि यज्ञ। पहले सबसे ख्याल कहाँ से आया, क्योंकि बहुत यूनिक है।
देखिए, हम लगातार आंदोलन करके जम्मू की जनता 5,000 2019 के बाद जो हमारे साथ तमाम वादे किए गए थे, हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पूरा जम्मू कश्मीर की जनता इस समय सड़कों पर है, डेली वेजर सड़कों पर है। महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा स्थल पर हम बैठे हैं। इनकी छुट्टी को लेकर जो जम्मू डोगरा रियासत के आखिरी शासक थे, जिनको क्रेडिट जाता है कि आज हम गर्व से जो पूरा देश कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो महाराजा हरि सिंह की देन है। उनकी जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर, जम्मू के राजनीतिक अधिकार को लेकर, यानी तमाम खनन माफिया इस समय जोर पकड़ रहा है। ड्रग्स माफिया जम्मू में अपने पैर पसार चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही है। जन मुद्दों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। लगातार हम आंदोलन करके सड़कों पर निकलकर हम थक चुके हैं। तो आखिरी सहारा आज हमने कल आखिरी दिन है इस 2021 का, तो हम परमात्मा के चरणों के अंदर आए हैं। माँ भगवती से इस हवन यज्ञ के द्वारा अरदास की गई है, प्रार्थना की गई है कि आने वाला 2022 में सरकार को सद्बुद्धि मिले और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो वादे किए गए थे उनको सरकार पूरा करे। कश्मीर के अंदर अमन बहाली हो और जम्मू विकास के साथ साथ यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले। हमारे डेली वेजर जो सैकड़ों हज़ारों की तादाद के अंदर सड़कों पर हैं रोज़ाना, उनको जो है उनकी बहाली की जाए। इन तमाम प्रार्थनाओं के यहाँ पर सरकार ने जिस तरह से एक प्लान सेट किया था कि 2019 के बाद जो सपने दिखाए गए थे, आपको क्या लगता है उन सपनों में से कोई एक सपना आपको पूरा होता दिखाई दिया? अगर वो सपने पूरे हुए होते तो शायद आज हमें यज्ञ नहीं करना पड़ता, हमें हमारे तमाम लोगों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। जितने भी हमें सबज बाग दिखाए गए थे, जितने हमने सपने दिखाए गए थे, वो उसमें से 1 भी प्रतिशत नहीं पूरे हुए। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद आप देखिए 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर जितने कानून आए हैं, हर कानून का सड़कों पर निकलकर विरोध हुआ है। चाहे वो डोमिसाइल कानून हो, MOU जो साइन किए हैं उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तमाम रोजगार की डेली वेजर हमारे सड़कों पर हैं। यानी 19 के बाद आज जम्मू कश्मीर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जो वादे हमारे साथ किए गए थे उसमें से कुछ भी वादे पूरे नहीं किए गए। इसी सरकार को सद्बुद्धि के लिए हम कहते हैं कि कम से कम 2022 में तो सरकार को सद्बुद्धि आए और जम्मू कश्मीर के साथ जो वादे किए गए प्रश्न पूछा जाता है, कभी आपने देखा है कि कभी जवाब देते हैं, क्योंकि इनका दायित्व बनता है कि ये जवाब दें अपनी जनता को, ये भागते हुए नजर आते हैं? आपको क्या लगता है ऐसी भगोड़ा सरकार जो है वो चलेगी आने वाले वक्त में? देखिए, जनता इंतजार कर रही है कि कब उनको मौका मिले, जो उनके दिल के अंदर गुबार है, जो गुस्सा है, उसको निकालने का। हम तमाम जनता, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सिर्फ मौके की तलाश में है और मौका उसी समय मिलेगा जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान करेंगे और शायद उस समय इनको इनकी सही औकात दिखाई जाएगी कि क्या औकात दिखाए। बिल्कुल फिरकी क्या, पूरा उल्टा पुल्टा देखने को मिलेगा जो आपने बाकी राज्यों के अंदर भी देखने को मिला, ये जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही देखने को मिला। शुक्रिया। सामने आपने देखा कि आज जो है यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है और यज्ञ है सद्बुद्धि यज्ञ। साफ तौर पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं 2022 शुरू होने में 1 दिन रह चुका है और एक दिन जो है वो भी बहुत कीमती है और उसमें ये प्रार्थना की गई कि सरकार को जो है वो सद्बुद्धि दी जाए और सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। और यहाँ पर जिस तरह से सरकार जो है, उस सरकार को सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। जब उस सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो वो भागती हुई जो है वो नज़र आती है। उसी को लेकर देखते हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से चुनावों का बिगुल बजता है, क्या देखने को जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो सबकी निगाहें जो है वो उसी पर टिकी रहेंगी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफ़िज़।